नमस्कार। आज के एपिसोड का टॉपिक है प्रेक्षा ध्यान का छठा अंग लेश्या ध्यान। चेतना की भावधारा यानी स्टेट ऑफ माइंड, यह हमारे एटीट्यूड को लेश्या कहते हैं। यह निरंतर बदलती रहती है क्योंकि हमारे भाव भी बदलते रहते हैं। कभी हमारी सोच और विचार सकारात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं तो कभी नकारात्मक यानी नेगेटिव हो जाते हैं। लेश्या हमारी आत्मा के रंगों को दर्शाती है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। एक समय की बात है, 6 दोस्त एक साथ कहीं जाने का प्लान करते हैं। जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देता है। समय काफी हो गया था और सभी को भूख लगी थी। आम देखकर उनका मन उन्हें खाने की इच्छा करने लगा। पहले मित्र ने कहा कि इस पेड़ को उखाड़ देते हैं और आम खा लेते हैं। इस पर दूसरा मित्र कहता है, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, इसको तने से काटकर आम तोड़ लेते हैं। तब तीसरा मित्र कहने लगा कि इसकी शाखा काटने से हमारा काम हो जाएगा। अब चौथा मित्र सलाह देता है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी एक टहनी तोड़ना भी काफी होगा। फिर पांचवा दोस्त कहता है, ये सब रहने दो, हमें जितने फलों की आवश्यकता है उतने ही फल पेड़ से तोड़ लेते हैं। छठा मित्र इन सभी मित्रों की बातें सुन रहा था। वह सबको शांत करते हुए कहता है, पेड़ के नीचे बहुत से आम पककर गिरे हुए हैं, उन्हें खाना ही उचित होगा। इस तरह इस कहानी में 6 मित्र 6 लेश्याओं का चित्रण करते हैं। पहला मित्र कृष्ण लेश्या को रिप्रेजेंट करता है। इसका रंग काला होता है। इस लेश्या वाले लोग क्रूर और हिंसक होते हैं। उनमें दया की भावना नहीं होती। ये क्रोधी और ईर्ष्यालु भी होते हैं। दूसरा मित्र नील लेश्या को रिप्रेजेंट करता है। इस लेश्या का रंग नीला होता है। ये लोभी, डरपोक, आलसी और ठगी होते हैं। तीसरा मित्र कापोत लेश्या को रिप्रेजेंट करता है। इसका रंग भूरा होता है। इस लेश्या वाले लोग दुखी, उदास, दूसरों में कमियां देखने वाले होते हैं। इनका जिंदगी के प्रति नजरिया नकारात्मक होता है और व्यवहार असंतुलित रहता है। चौथा मित्र तेजो लेश्या को रिप्रेजेंट करता है। इसका रंग लाल है। इस लेश्या वाले लोग जागरूक रहते हैं। वे सही और गलत का फर्क जानते हैं। वे दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। पांचवा मित्र पीत लेश्या को रिप्रेजेंट करता है। इसका रंग पीला है। इस प्रकार के लेश्या वाले लोग कंपैशनेट होते हैं। वे छोटे से छोटे जीव पर भी दया का भाव रखते हैं। जीवन पर्यंत अपने सिद्धांतों और धर्म का पालन करते हैं और सुख दुख से डिटैच रहते हैं। छठा मित्र शुक्ल लेश्या को रिप्रेजेंट करता है, जिसका रंग सफेद है। इस लेश्या वाले व्यक्ति की भावधारा अत्यंत पवित्र और शांत होती है। वे राग द्वेष से ऊपर उठ समता में रहते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण, नील और कापोत ये तीनों अशुभ लेश्याएं हैं और तेजो, पीत और शुक्ल ये तीनों शुभ लेश्याएं हैं। लेश्या आत्मा या जीव के ऑरा को रिप्रेजेंट करती है। परम आत्मा सफेद होती है, लेकिन शरीर युक्त आत्मा रंगीन होती है। भावधारा बदलने पर ऑरा भी बदलता है। हमारे भाव ही हमारे चरित्र के निर्माता हैं। लेश्या ध्यान के द्वारा हम अपने भावों में परिवर्तन करते हैं। लेश्या ध्यान में कुछ विशिष्ट चैतन्य केंद्रों पर मंत्रों और रंगों के माध्यम से ध्यान किया जाता है। नमस्कार मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसके ध्यान से हमारी भावधारा निर्मल होती है, क्योंकि इसमें हम दिव्य आत्माओं को उनके गुणों के लिए नमस्कार करते हैं। लेश्या ध्यान करने के लिए कायोत्सक मुद्रा में बैठें। गहरी लंबी सांस लें और नमस्कार मंत्र के पहले पद नमो अरहंताणम का जाप करते हुए अपनी स्पाइन के टॉप यानी ज्ञान केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करें। इसका ध्यान करने से लेश्या अशुभ से शुभ में परिवर्तित होने लगती है। इस ध्यान में हम अरहत को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपने कषायों यानी क्रोध, मान, माया और लोभ को जीत लिया है और अपनी आत्मा को आघात करने वाले कर्मों का नाश किया है। अब नमस्कार मंत्र के दूसरे पद नमो सिद्धाणम का जाप हल्के लाल रंग के साथ दोनों आँखों और भौहों के बीच दर्शन केंद्र पर करें। यहाँ हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का संगम होता है,
जो हमारे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। इस ध्यान में हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं जो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं। उनका ध्यान करने से मोह और आलस्य नष्ट होता है। अब नमस्कार मंत्र के तीसरे पद नमो आयर्याणम को पीले रंग के साथ अपने गले के मध्य विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करें। जिनका डाइजेशन वीक है, डिप्रेशन रहता है और मेंटल वीकनेस है, उन्हें इसका ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस ध्यान में हम उन आचार्यों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने उत्तम चारित्र का पालन किया और सभी को इसका पाठ पढ़ाया। अब नमस्कार मंत्र के चौथे पद नमो उवज्झायणम का हरे रंग के साथ अपने हृदय के बीच आनंद केंद्र पर ध्यान करें। यह शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा और इमोशनल हेल्थ को बेटर करेगा। इस ध्यान में हम उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया। अब नमस्कार मंत्र का पांचवा पद है नमो लोए सर्वसवर्णम। इस पद का नीले रंग के साथ स्पाइन के बेस यानी शक्ति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान करें। जब गर्मी अधिक हो जाती है तब नीले रंग का ध्यान उपयोगी होता है। इस ध्यान में हम संसार के सभी साधुओं को नमस्कार करते हैं जो आत्म साधना में लीन हैं। 5 पदों, रंगों और शुभ मनोभावों के साथ चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करने से जीवन स्वस्थ और सफल होता है। लेशिया ध्यान से व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा रंगों के साथ चैतन्य केंद्रों पर ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके भावों, लेशिया और ऑरा को स्वच्छ करने में सहायक होगा और आप अपने जीवन में शांति, आनंद और खुशी का अनुभव करेंगे। अगर आपको ये प्रेक्षा ध्यान की पद्धति पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। पिछले सभी एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है, उन्हें भी ज़रूर से सुनें।